भारत माता की जय। जय श्री राम। साथियों, कल 22 जनवरी है, जो एक ऐतिहासिक दिन है। इसी दिन हमारे प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा जो हुआ, इसी 22 जनवरी के दिन हुआ था। साथियों, जो यह हर्ष उल्लास के साथ हम लोग 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जी के नाम से हर एक घर में एक दिया जलाएंगे और परिवार में खुशी पूर्वक हम लोग बगैर विवाद किए प्रेम भाव से इस दिन दीपक जलाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और इसी दिन 22 जनवरी को विधानसभा का जो बजट सत्र है, वह बजट इसी 22 जनवरी को ही होगा। और इसमें अब सोचने की ये बात है कि इसमें बहुत से कर्मचारी की निगाहें टिकी हुई हैं कि इसमें हम लोगों को कुछ मिलेगा या नहीं। तो साथियों, इस बजट में हमारे ग्राम प्रहरी हैं, रसोइया हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, आशा बहुएं हैं, ऐसे कई विभाग है जो अल्प वेतन में अपना कार्य कर रहे हैं। और इस महंगाई के दौर में इतने अल्प वेतन में अपने परिवार को ये लोग कैसे पालते होंगे, कैसे अपना गुजारा करते होंगे। तो मैं जानता हूं भगवान ऊपर वाले की दया रहेगी तो इस 22 जनवरी के दिन कर्मचारियों का वेतन अवश्य बढ़ाया जाएगा। साथियों, इसीलिए यह विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। और आप लोग जब भी दीप जलाएंगे, खुशियां मनाइए और प्रभु श्री राम जी का गुणगान करिए। और इन्हीं की दया दृष्टि से हो सकता है कि कल ग्राम प्रहरी चौकीदार का भी इसमें नाम अवश्य हो। इसलिए साथियों, आप लोग भक्ति भाव को निस्वार्थ पूर्वक करने का प्रयास करें, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। क्योंकि आपने रामायण को देखा होगा कि जो गौतम की नारी अहिल्या जी अपने उनके श्राप के कारण वह पत्थर में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन इन्हीं प्रभु के श्री राम जी के चरणों को धूल पाकर वह फिर से अपने रूप में आ गई। और माता सेवरी को भी देखिए, माता सेवरी कई वर्षों तक माता ने इंतजार किया कि हमारे दरवाजे पर प्रभु श्री राम आएंगे। तो इसी तरह से हम लोग 22 जनवरी के दिन खुशियां मनाएं और इसी खुशी के साथ साथ हो सकता है कि हम लोगों का मानदेय का वृद्धि भी इसी 22 जनवरी के दिन ही सुनाया जाए। और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा साथियों कि एक इतिहास होगा कि जिस दिन प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसी दिन इन कर्मचारियों का वेतन बढ़ा, हमारे ग्राम प्रहरी भाइयों का मानदेय बढ़ा। तो आप लोग भगवान प्रभु श्री राम जी के आह्वान करते रहें, उनका गुणगान करते रहें। जरूर हम लोगों के वेतन पे विचार होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बार हम लोगों का बजट में नाम जरूर आना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस बजट में ग्राम प्रहरियों का भी नाम जरूर लेंगे। मुझे उम्मीद यही लग रही है कि हम लोग कई बार निराश हो जाते हैं, कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों का भी नाम इसमें आएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाता है। हम लोग सिर्फ निराश होकर सोच विचार कर कहते हैं कि अब इस बजट में हम लोगों का नाम नहीं आया, अब लगता है मुख्यमंत्री जी हम लोगों का मानदेय वृद्धि नहीं करेंगे, हम लोग का वेतन में वृद्धि नहीं करेंगे। लेकिन समय एक जैसा नहीं रहता।
समय के हिसाब से हर कुछ बदलता रहता है और यह मुख्यमंत्री जी को भी पता है कि इस महंगाई के दौर में आजकल आलू भी 20 रुपया किलो हो गया है। जो आलू इस समय 5-6 रुपये 10 रुपये किलो मिलता था, आज आलू 20 रुपया किलो, तेल 160-70 रुपया किलो, हर चीज महंगाई हो चुकी है। लेकिन मात्र 2500 रुपया बेचारे चौकीदार किस तरह से अपने परिवार को पालते होंगे, कैसे गुजारा करते होंगे। रात दिन मैं इसी चिंता में डूबा रहता हूं कि सरकार हम लोगों की सुध क्यों नहीं ले रही है, आखिर हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। लेकिन साथियों, हमेशा इस तरह से नहीं होगा। मुझे तो उम्मीद लगी है कि शायद इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों का भी वेतन बढ़ाने का प्रयास करें और अच्छा वेतन बढ़ाएं, ताकि हम लोग अपने परिवार में सकुशल अपने परिवार की परवरिश कर सकें, अपने बाल बच्चों को पढ़ा सकें, अच्छी शिक्षा दे सकें, अच्छी व्यवस्था दे सकें। क्योंकि कई बार हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी यही विचार करते रहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास। तो इस बार मैं चाहूंगा कि जो 22 जनवरी खुशियों का दिन है, इस खुशियों के दिन में हम लोगों के भी घर में खुशियां आए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से बार बार यही उनसे कामना करता हूं कि हम लोगों के वेतन वृद्धि पर भी विचार करें। और हमारे ग्राम प्रहरी भाइयों, आप लोग एकजुटता में हमेशा रहिए, आप लोग किसी के बहकावे में मत आइए और आप लोग अपने कार्य को सही ढंग से बहुत अच्छा कार्य करते हैं। क्योंकि मैं भी आज हमारे गांव में यज्ञ रखा गया है, आज 5वां दिन है और हम लोग उसी सेवा में लगे रहते हैं कि यह प्रभु श्री राम जी का वर्णन यहाँ पर होगा। इसमें हमारी माता बहनों, हमारे भाइयों की सुरक्षा के लिए हम लोगों को वहां पर रात दिन 24 घंटा ड्यूटी देना पड़ता है, ताकि हमारा गांव सकुशल रहे, किसी प्रकार का झगड़ा विवाद न होने पाए, किसी माता बहन को असुविधा न होने पाए। इसलिए हम लोग निरंतर अपने कार्य में लगे रहते हैं और सरकार को इस पर विचार करना होगा कि ग्राम प्रहरी चौकीदार भाइयों का मानदेय में अच्छी वृद्धि हो, ताकि इनका परिवार बढ़िया से, इनके परिवार का परवरिश हो सके। क्योंकि इतने 2500 रुपया अल्प वेतन में किस तरह से हम लोग अपने परिवार को पालते हैं, खुद हम ही लोग जानते हैं। और जो अल्प वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं वो भी जानते हैं कि हम लोग इतने कम वेतन में हम लोग अपने परिवार को किस तरह से पालें, किस तरह से परवरिश दें, यह सोचने की बात है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रभु श्री राम जी से उनका वर्णन करता हूं, हे प्रभु श्री राम, आप अपने इस शुभ दिन के अवसर पर हम लोगों के घर में खुशियां लाने की भी प्रयास आप मुख्यमंत्री जी के द्वारा करवाएं, ताकि हम लोग हर साल इसी तरह से खुश रहें और आपके राम राज में किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रजा को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने पाए। क्योंकि आप एक विधाता हैं, आप भगवान हैं और आप जिसको चाहेंगे वह आदमी बहुत ऊंचा स्तर तक पहुंच सकता है। आप राई को पहाड़ बना सकते हैं और पहाड़ को राई बना सकते हैं। आप ही पर हम लोगों की दया दृष्टि लगी हुई है कि आपकी दृष्टि हम लोगों को, आपकी दया हम लोगों के प्रति बनी रहे और माननीय मुख्यमंत्री जी की दया हम लोगों के प्रति बनी रहे, ताकि हम लोगों के घर में भी खुशियां आए। जय माता जी, जय श्री राम, जय भारत माता, जय भारत माता।